दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय कृषि। देखिए, भारतीय कृषि से संबंधित मैं आपको 40 क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। एंड में जाके एक टेस्ट भी रहेगा, तो अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे टेस्ट आप पूरा अच्छे से कवर कर पाएंगे। 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर कवर करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों आप हमारी पूरा जीके और साइंस कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल डॉक्टर स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए, इस वीडियो में ना आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये क्रॉप आप देख पा रहे होंगे, जूट की क्रॉप है दोस्तों ये, और ये रबी की फसल से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीनों दोस्तों रबी की फसल है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नासिक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि दोस्तों जो अंगूरों की खेती होती है वो कैसे होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खरीफ की फसल काटी जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवंबर में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? इन तीनों में से, इन चारों में से दोस्तों बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ना, ये गेहूँ होगा, ये गलत लिखा है वैसे। तो चावल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो भारत में दोस्तों किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? चावल का। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें गेहूँ लगा देते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में सारे इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गरम मसाले, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, रेगुलर ये वीडियो हमारी आती है सुबह मॉर्निंग में, और एक वीडियो दोपहर में भी आती है और रात में भी, तो सारी वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दिया करें। और अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे बच्चों तक भी हमारी वीडियो पहुँचे, उनकी भी हेल्प हो सके। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है दोस्तों वो कौन सी है? इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं। राइट आंसर दोस्तों गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, वीट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से जो गलत मैच हो रखा है वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इसमें बिहार मूंगफली के लिए सामने लगा हुआ है, बट ये नहीं होता है दोस्तों। मूंगफली किस राज्य में सबसे अधिक होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नगद फसल है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, खरीफ फसल नहीं है दोस्तों। इसमें अगर मैं बात करूं सरसों की, ये एक खरीफ फसल नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, अब की बार पूछ ले खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? दोस्तों देखिए, चावल जो है ना, राइस, ये खरीफ की फसल है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किस फसलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? दोस्तों देखिए, एक तो आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश,
फिर अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पर गन्ने का काफ़ी उत्पादन करता है। अगर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में गेहूं होता तो उसका भी हो जाता, बट गेहूं ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड डी में हो जाएगा, तो राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्न में से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में सबसे आगे है? आपसे अभी पूछा था मैंने पीछे, अगर आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा तो वेरी गुड, और अगर आपने गलत किया है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुजरात इसमें सबसे आगे है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लगाते हैं। देखिए, कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों कर्नाटक जो है ना वो सबसे आगे है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। कर्नाटक, फिर केरल और फिर तमिलनाडु आता है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? बिल्कुल दूध उत्पादन से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और दूध उत्पादन में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आगे यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन सा स्टेट करता है, तो उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर दोस्तों राजस्थान है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। तो टॉप 3 याद रखने हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन भी होता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, केसर सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? देखिए, अगर केसर की बात की जाए तो दोस्तों कश्मीर में होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। और केसर की खेती आप लोग देख सकते हैं, ये दोस्तों फूल होता है ना, इस पे ऊपर की तरफ ये आपको दिख रहा होगा, ये केसर है। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी फूल हैं इनके ऊपर से ये तोड़ा जाता है, तो तब जाके केसर निकलता है, इसीलिए इतना महंगा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आ चुका है। पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 18वें का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये अभी मैंने बताया था दोस्तों थोड़ी देर पहले ही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सेकंड राजस्थान और थर्ड आंध्र प्रदेश, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो रबर के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी के और कौन कौन से राज्य हैं। आपका कर्नाटक भी है, केरल, तमिलनाडु भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन शायद अभी पूछा गया था दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, या फिर पता नहीं किसी एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी लेटेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल ये आपका हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर? कुर्ग दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। और कुर्ग कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटका में, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य? तो ये वाला क्वेश्चन तो शायद किया था हमने अभी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केरल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य? दोस्तों दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये आपका तमिलनाडु रहेगा दोस्तों, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आप लोगों ने यहाँ पे सही आंसर किया होगा दोस्तों, जहाँ पर जो वर्षा होती है ना वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि जो चावल है ना सबसे अधिक दोस्तों वेस्ट बंगाल में होते हैं, और दूसरे नंबर पर दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश आ जाता है, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, उसके बाद पंजाब आता है। तो आप ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, भारत में तंबाकू की खेती के अंतर्गत अधिक क्षेत्र है? तो ये कौन सा रहेगा दोस्तों? राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों अगर तंबाकू की खेती के बारे में बात करूं तो चाइना वैसे सबसे पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है और तीसरे पर इंडिया आता है।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है भारत का राष्ट्रीय फल। ये तो आप लोग आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। टेस्ट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा टेस्ट का आंसर क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल, तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये जरूर लिखिएगा दोस्तों, टेस्ट लिखने के बाद में आंसर बताया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न राज्यों में से कौन काजू का प्रमुख उत्पादक है। तो देखिए काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों वह कौन सा है, केरल है। तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, केरल इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, खरीफ, यानी कि बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है IR20 किससे संबंधित है। IR20 दोस्तों किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चावल से। ठीक है, राइस इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है वह क्या कहलाती है। देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन कवर कराया था, बट मेरे को फिर आइडिया आया कि इस तरीके से कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो अब आप इसको ध्यान से समझ के आंसर लगाइएगा। दोस्तों जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है उसको बोलते हैं रबी की फसल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, फिर ये क्वेश्चन बताता है कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है दोस्तों वह कौन सी फसल होती है, तो वह फसल होती है दोस्तों खरीफ की फसल, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है, तो इन दोनों के बीच में जो तैयार की जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं जायद की फसल। तो ये तीनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो देखिए या तो आपसे राज्य पूछा जाएगा कि किस राज्य को, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु को। ठीक है, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो गोदावरी का क्षेत्र दोस्तों पड़ता है। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र, इसको भी चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मार्क कर लेना, इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियो को ना पूरा अंत तक देखा करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की दोस्तों इंपॉर्टेंस समझोगे तभी जाके सिलेक्शन तक पहुँच पाओगे। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 36, सब्जी उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है। तो देखिए सब्जी उत्पादन में दोस्तों भारत दूसरे स्थान पर है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, फल उत्पादन में भारत कौन से राज्य पे कौन से स्थान पर है। तो फल उत्पादन में भी दोस्तों जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि हरित क्रांति है, गुलाबी भी क्रांति है, बट कृष्णा क्रांति कोई नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी जो क्रांति है दोस्तों ये झींगा उत्पादन से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 64.5%, तो ये आपको याद रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अभी टेस्ट भी होने वाला है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे, देखने के बाद भी आंसर बता सकते हैं दोस्तों। कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, चाय और कॉफ़ी में आपको शायद कन्फ्यूजन होगा, तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो अब एक टेस्ट है दोस्तों, ठीक है, इसी वीडियो से टेस्ट रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टेस्ट लिखिएगा जरूर, कि कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा टेस्ट, और उसके बाद में आंसर बताइएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, ये आपको बताना है। और भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों, तीसरा ये बताना है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने के बाद में अब ये बताना है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और अगर आप खुद ने सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, दोस्तों को भी बताइएगा, जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों को बताइए कि ओनली टॉप स्टडी चैनल पर आप टॉपिक वाइज सारे MCQs कवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इमेजेस के साथ में अच्छे तरीके से। उसके बाद में दोस्तों बेल आइकन ऑन कर लेना,
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। 2 PDF है, इनको डाउनलोड करके दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ठीक है। ये सभी क्लासेस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।